आज हम लोग पढ़ने जाएंगे बच्चों क्या किंगडम्स ऑफ साउथ इंडियन की किंगडम्स कौन कौन सी थी इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ बिलीव दैट इन द अर्ली मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो अर्ली मिडीवल पीरियड था हिस्ट्री का, उसमें ये माना जाता था कि जो नदर्न पार्ट था इंडिया का और जो सदर्न पार्ट था वो सब क्या हो रहे थे, आपस में क्लोज आ रहे थे, नज़दीक आ रहे थे। इसके 3 रीजन थे। The kingdoms of the northern Deccan tried to spread their controls as far as the Ganga Valley. जो नदर्न डेक्कन एरिया थे वो उनको कहा कि किंगडम क्या करते थे, अपने कंट्रोल को जो गंगा वैली थी उसके पास तक पूरा फैलाना चाह रहे थे या फैलाए हुए थे। द रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडियन बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। जो साउथ इंडिया में रिलीजियस मूवमेंट हुआ करते थे वही नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलर हो रहे थे। द वेरियस रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू सेटल इन द साउथ फॉर टीचिंग एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। अब जो बहुत सारे रूलर हुआ करते थे साउथ इंडिया के, वो क्या काम करते थे, जो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण थे उनको क्या करते थे, अपने यहाँ बुलाते थे और सेटल करते थे। किस लिए सेटल करते थे, टीचिंग और रिलीजन के लिए। द ब्राह्मण्स हु केम टू साउथ इंडिया वर ग्रांटेड लैंड्स। जो साउथ इंडिया आते थे उनको लैंड दी जाती थी। विच लेड टू क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, जो इससे ये साबित होता था कि नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है। द किंगडम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर नो लॉन्गर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। जो सब कॉन्टिनेंट के किंगडम हुआ करते थे वो एक दूसरे से अलग नहीं थे, एज दे हैड टेंडेड टू बी इन द अर्लियर पीरियड। In the 18th century, South India, south of the Vindhyas mountain, was divided into a number of small kingdoms. The important among them were the Pallavas and Rashtrakutas and Chalukyas, the Cheras, Cholas and the Pandyas. तो इन कुछ जो छोटी छोटी किंगडम्स थी इनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे। सबसे पहले हम लोग पलावाज के बारे में पढ़ते हैं। पलावाज क्या है? दे रोज टू पावर इन द 4th century AD इन द एरियाज टू द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। इनका जो पावर था वो कहाँ पे था, 4th century AD में था, जो कृष्णा रिवर है उसके एरिया की तरफ। मेनली कहाँ की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन सेकेंड वर द 2 पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के 2 पावरफुल रूलर हुआ करते थे। कौन कौन से? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन second and adorned the title of Vatapi Konda, the conqueror of Vatapi, and made कांचीपुरम his capital। जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे उन्होंने चालुक्य को हरा दिया था। हराने के बाद उन्होंने क्या किया, जो कांचीपुरम था उसको कैपिटल बना दिया। Later the Pallavas were at constant war with the Chalukyas, the Pandyas and the Rashtrakutas, and in 899 AD the Chola defeated the last Pallava king Aparajita Varman. In the way the Pallava dynasty केम टू एन एंड। इस तरीके से पलावा डायनेस्टी का अंत होता है। जो लास्ट में था तो जो चोला डायनेस्टी थी उसके जो किंग थे वो उन्होंने क्या किया, पलावा किंग, जो लास्ट पलावा किंग थे अपारजिता वर्मन, उनको हरा दिया और पलावा डायनेस्टी का खात्मा कर दिया। अब पलावा के मेन फीचर क्या हुआ करते थे? द पलावा गवर्नमेंट वॉज वेल ऑर्गेनाइज। पलावा की गवर्नमेंट क्या थी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या थी, डेवलप थी। During this period, education, literature and art progressed, the best example of which the educational center
एट कांचीपुरम। जो पलावा थे वहाँ की जो एजुकेशन लिटरेचर वगैरह थी वो क्या थी, डेवलप्ड थी। द लोकल लैंग्वेज वॉज तमिल इन विच क्रिएशन ऑफ एक्सीलेंट लिटरेरी वर्क टुक प्लेस। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उस समय पे वो कौन सी थी, तमिल थी। मोस्ट ऑफ द पलावा किंग वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिंदू रिलीजन बिकेम पॉपुलर। जो पलावा किंग हुआ करते थे तो मोस्टली पलावा किंग क्या थे, लॉर्ड शिवा के भक्त हुआ करते थे और हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। द पलावाज हैड बिल्ड मैनी टेम्पल्स आउट ऑफ विच द धर्मराज एंड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, द रॉक कट रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस। तो पलावा के जो बनाए गए कुछ टेम्पल थे, जो धर्मराजा था, कैलाशनाथ था और महाबलीपुरम का जो टेम्पल था वो बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल भी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल हुआ करते थे। इसके बाद क्या आएगा, राष्ट्रकूटाज। दांती वर्मन, also known as Danti Durg, was the founder of the Rashtrakuta dynasty. The Rashtrakuta are remembered for their power and expansion of their empire. जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन हुआ करते थे, दांती दुर्ग, दांती वर्मन उनका नाम था। ठीक है, राष्ट्रकूटा क्यों जाना चाहता था, राष्ट्रकूटा की जाने की मतलब जो उसकी पहचान थी वो क्या थी, उसकी ताकत, और उसी ताकत के दम पे उसने जो अपने राज्य को एक्सपैंड किया था, फैलाया था। कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा सेकेंड, ध्रुवा, धारावर्षा, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा एंड कृष्णा सेकेंड वर सम ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस डायनेस्टी के कुछ बहुत बड़े लीडर्स थे। देयर कैपिटल वॉज एट मान्याखेत, इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, मान्याखेत पे थी। टू विन ओवर द सिटी ऑफ कन्नौज एंड नॉर्थ इंडिया, द राष्ट्रकूटाज हैड टू वेज अ कंटिन्यूअस वॉर विद द गुर्जार, प्रतिहारस एंड द पलास एज अ रिजल्ट ऑफ विच पावर डिक्लाइन। अब पूरे नॉर्थ इंडिया पे जीत पाने के लिए, कन्नौज सिटी को जीतने के लिए राष्ट्रकूटा क्या काम करते थे, तो गुर्जार और पलास से लगातार लड़ रहे थे, जिसके कारण उनकी पावर क्या हो गई, कम होती चली गई। इन 1973 AD द चालुक्य रूलर तैलप सेकेंड defeated the last Rashtrakutas king Karka II, thus bringing an end to the Rashtrakuta dynasty। यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की एंड हो जाता है, कहाँ पे, इन 973 AD। कब की बात हो रही है, 973 AD की बात हो रही है। जो चालुक्य रूलर थे उन्होंने क्या किया, जो तैलप सेकेंड ने राष्ट्रकूटाज को हरा दिया और राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। द मेन फीचर्स ऑफ द राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो मेन फीचर हुआ करते थे वो क्या थे, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द किंग वॉज सुप्रीम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही यूज टू गवर्न हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर। जो राजा हुआ करता था राष्ट्रकूटाज का, वो सब कुछ था, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पावर किसके पास थी, उस राजा के पास थी, और वो अपनी गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाता था, और अपने हेल्प के लिए उसने क्या रखे थे, मिनिस्टर्स रखे हुए थे। द राष्ट्रकूटाज वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। राष्ट्रकूटाज की जो पैट्रॉन्स थे वो क्या क्या थे, आर्ट और लर्निंग थी। किंग अमोघ वर्षा वॉज द ग्रेट स्कॉलर, अमोघ वर्षा बहुत बड़े स्कॉलर थे उस समय के। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ड मैनी टेम्पल्स, उस डायनेस्टी के रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए थे। इंस्टॉल्ड ह्यूज स्टैच्यूज ऑफ देयर पैट्रॉन गॉड शिवा एंड विष्णु, और अपने इष्ट देवता के क्या किया था उन्होंने, शिवा और विष्णु के बहुत से बड़े बड़े स्टैचू बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्या आता है, द चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्याज के बारे में। आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटाज रूलर कारका सेकेंड
द चालुक्य रूलर Talab II established his empire and made Kalyani his capital. Hence they are known as Chalukyas of Kalyani. जो राजपूताज को हराने के बाद जो चालुक्य रूलर थे उन्होंने क्या किया, कल्याणी को अपना कैपिटल बना दिया और इसी कारण से उनका नाम क्या पड़ गया, चालुक्याज ऑफ कल्याणी. टैलब सेकेंड रूल्ड फॉर अबाउट 24 ईयर्स. टैलब सेकेंड ने क्या किया था, 24 ईयर्स तक राज किया था. द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर, इस डायनेस्टी के बहुत महत्वपूर्ण रूलर्स कौन कौन से हुआ करते थे, सत्यराजास, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य वी एंड जयसिम्हा सेकेंड, और भी बहुत सारे हैं. मेन फीचर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के मेन फीचर क्या हुआ करते थे, चालुक्य डायनेस्टी वर लिबरल्स रूलर्स एंड पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट. ये एक रूलर्स हुआ करते थे अच्छे और आर्ट के पैट्रॉन्स भी थे, भक्त भी थे. दे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, इन्होंने सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया था. दे बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड्स ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा. इन्होंने हिंदू देवताओं के रिस्पेक्ट में कुछ टेम्पल्स बनवाए थे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टेम्पल्स, किनके, ब्रह्मा के, विष्णु के और शिवा के. द मेन फीचर ऑफ द चालुक्य आर्किटेक्चर वॉज द रॉक कट टेम्पल्स. अब इनके जो चालुक्यास के आर्किटेक्चर थे, जो डिजाइन वगैरह थी, इनका जो मेन फीचर था वो क्या था, रॉक कट टेम्पल, जो पत्थर को काट के बनाते थे. द विरूपाक्ष टेम्पल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ दिस पीरियड. उस समय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल कौन सा था, विरूपाक्ष. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल हुआ करता था.